प्यार की कहानियाँ। वो भी दिन था। रंजना ने रमेश के पास आकर पूछा, क्या मैं तुम्हारा खाना लगा दूं? कंप्यूटर की स्क्रीन से नजरें हटाए बिना ही रमेश ने कहा, थोड़ी देर के बाद। वो उसके बाद स्वीटी के कमरे में गई और उससे भी यही प्रश्न पूछा। स्वीटी उस समय फोन पर किसी को मैसेज भेज रही थी। उसने टाइप करते हुए कहा, नहीं। रंजना बाहर लिविंग रूम में आकर टेलीविज़न चालू करके सोफे पर बैठकर खबरें देखने लगी। राजधानी के एक होटल में एक मंत्री की पत्नी मृत पाई गई थी। उस चैनल पर उस पत्नी के जीवन की निजी जानकारी दी जा रही थी और यह भी बताया जा रहा था कि उसके पति के साथ कई औरतों के संबंध थे। पुलिस के अनुसार उसके पति के अन्य औरतों के साथ रिश्ते ही उस पत्नी की मौत का कारण था। पुलिस को संदेह था कि उस पत्नी की हत्या हुई थी और सबसे पहला शक उसके मंत्री पति पर ही था। रंजना ने चैनल बदल दी, लेकिन लगभग हर चैनल पर ही वही खबर चल रही थी। एक चैनल पर कुछ लोग बैठे उस हत्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसने और भी बहुत सी चैनल खोलकर देखी, लेकिन सब पर ही वही कहानी चल रही थी, जैसे कि कोई मनोरंजन का कार्यक्रम था। रंजना को गुस्सा आने लगा। शर्म ही नहीं है इन लोगों को। संवेदना तो अब मरी गई है इन टेलीविज़न वाले लोगों की। उसने टेलीविज़न बंद कर दिया और अपने पति रमेश और स्वीटी पर भी गुस्सा आ रहा था। उस दिन इतवार था, छुट्टी का दिन, लेकिन उस दिन भी रमेश और स्वीटी अपने अपने काम में व्यस्त थे। रंजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ महीने पहले रमेश का ट्रांसफ़र लखनऊ से बेंगलोर हो गया था। रमेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बेंगलोर की इस कंपनी ने रमेश को बहुत अच्छी तनख्वाह देना तय किया था। वो बेंगलोर में और भी तरक्की की उम्मीद रखता था। मन तो रंजना का भी काम करने को करता था। उसने इंग्लिश लिटरेचर में एमए पास किया था। उसको बहुत आसानी से अच्छी नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन उसके परिवार के लोग उसको नौकरी करने को प्रोत्साहित नहीं करते थे। रंजना के परिवार के लोगों का विचार था कि लड़कियों को अच्छी पढ़ाई सिर्फ इसलिए करनी चाहिए ताकि उनको अच्छे पति मिल सके, न कि नौकरी के लिए। लेकिन रमेश के माता पिता ने रंजना को काम करने की अनुमति पहले ही दे दी थी। वैलेंटाइंस डे। रंजना शादी के पहले के उस समय को याद कर रही थी जब उसके मन में कई प्रकार के भय थे। वह एक अच्छे संपन्न परिवार से थी। घर में कई नौकर चाकर थे। शादी से पहले उसने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था। उसको सबसे बड़ा भय यही रहता था कि वो ससुराल में घरेलू काम कैसे करेगी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके सास और ससुर बहुत ही अच्छे थे और वो उसको कुछ भी करने की पूरी छूट देते थे। उसका जीवन पहले से भी काफ़ी बेहतर हो गया था। पिछले कुछ महीने से रंजना को न जाने ऐसा क्यों लगने लगा था कि उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी थी। उसके बेटे सुरेश ने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली थी और वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया था। बेटी स्वीटी अपने कॉलेज में अपने दोस्तों, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के साथ व्यस्त रहती थी। रमेश भी दफ्तर से घर वापस आने के बाद बहुत देर तक कंप्यूटर और मोबाइल पर काम करता रहता था। रंजना घर में बैठी कल्पना करती थी कि कुछ वर्षों में स्वीटी की शादी हो जाएगी और उसके जीवन में एक रिक्त स्थान हो जाएगा। ये सोचकर भी वो बहुत निराश हो जाती थी। उस शाम को जब रंजना ख्यालों में खोई हुई थी, रमेश ने आकर उसको खाना लगाने को कहा।
दोनों को टेलीविज़न देखते देखते खाना खाना पसंद था। रंजना सभी के लिए खाना निकाल कर ले आई और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। टेलीविज़न पर कुछ डांस प्रतिभा का कार्यक्रम चल रहा था। रंजना को भी नाच कम और कसरत ज़्यादा लगा। खाने के बाद उसने जल्दी से बर्तन ले जाकर रसोई में रख दिए और मेज साफ कर दिया। बर्तन साफ करने के बाद वो वापस लिविंग रूम में आ गई। स्वीटी अपने कमरे में चली गई थी। रमेश फ़ोन पर अपने दफ्तर में उसके नीचे काम करने वाले लोगों को कुछ निर्देश दे रहा था। रंजना स्वीटी के कमरे में चली गई। उसने देखा कि स्वीटी पढ़ाई कर रही थी। रंजना उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी पढ़ाई में बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। रंजना स्टडी रूम में चली गई और उसने एक कहानियों की किताब उठा ली। एक कुर्सी में बैठकर वो इस किताब को पढ़ने लगी। पहली कहानी एक रोमांटिक कहानी थी। तभी उसको याद आया कि 2 दिन के बाद वैलेंटाइंस डे था। उसको शादी के शुरू के वर्ष याद आने लगे। वैलेंटाइन डे रमेश और रंजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। रमेश उसको रात को कैंडल लाइट डिनर के लिए बाहर ले जाता था और फिर खाने के दौरान ही उसको कोई ना कोई बहुत सुंदर उपहार दिया करता था। रंजना को याद नहीं आया कि कैसे वो हर वर्ष का क्रम टूट गया था और उन्होंने वैलेंटाइंस डे में बाहर जाना छोड़ दिया था। अगले दिन जब रमेश दफ्तर चला गया और स्वीटी कॉलेज चली गई, रंजना कंप्यूटर खोलकर बैठ गई। वो घर तक फूल पहुंचा देने वाली किसी दुकान को खोजने लगी। उसने एक दुकान में अपना फूलों का ऑर्डर लिखवा दिया और कहा कि वो लोग उन फूलों को वैलेंटाइंस डे के दिन रमेश के दफ्तर में पहुंचा दे। रंजना को फूलों का ऑर्डर देते समय बहुत रोमांच महसूस हो रहा था। वैलेंटाइंस डे के दिन जब घर में कोई नहीं था, रंजना ने घर को साफ किया और फूलों और रंगीन कागज़ों से कमरों और दीवारों को सजा दिया। दिन के समय वो बाजार गई और कुछ मिठाइयाँ भी खरीद लाई। दोपहर के समय ही वो तैयार होने लगी। उस दिन उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी और अच्छे से मेकअप लगा लिया और शाम होने का इंतज़ार करने लगी। 4 बजे के पास स्वीटी कॉलेज से आ गई और मम्मी को देखते ही बोली, मम्मी क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? नहीं तो, कहीं नहीं जाना है मुझे। स्वीटी ने रंजना की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने सोचा इतना सजकर किसी पार्टी में जा रही हो। रंजना उसको यह नहीं बताना चाहती थी कि उसके दिमाग में क्या योजना थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। रंजना ने स्वीटी को खाना दे दिया। खाना खाने के बाद स्वीटी अपने कमरे में चली गई। हर दिन रमेश करीब 6 बजे शाम को घर वापस आया करता था। करीब 5:30 बजे दरवाजे की घंटी बज गई। रंजना ने दरवाज़ा खोल दिया। हाथ में लाल फूलों का गुलदस्ता लेकर चेहरे पर मुस्कान लिए रमेश दरवाजे पर खड़ा था। उसके एक हाथ में उपहार का एक पैकेट था। उसने अंदर आकर वो उपहार रंजना को दिया और फिर उसको अपनी बाहों में ले लिया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान। तभी स्वीटी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। रमेश ने तुरंत ही रंजना को अलग कर दिया और संभल कर खड़ा हो गया। स्वीटी फूलों और उपहार को देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने उपहार का पैकेट रंजना से छीन लिया और जल्दी जल्दी उसको खोलने लगी। उस पैकेट में एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। साड़ी के साथ ही स्वीटी के लिए एक चूड़ीदार सूट था। स्वीटी ने अपना सूट ले लिया और अपने कमरे की तरफ भागते हुए जोर से बोली, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रमेश ने ऊंचे स्वर में कहा, आज हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। रंजना को ऐसे लगने लगा जैसे कि कई गर्मियों के बाद, न जाने कितने ही वर्षों के बाद वो बरसात की ठंडी ठंडी बूंदों का अनुभव कर रही थी। उसको तो जैसे पंख ही लग गए थे। वो खुशी खुशी
अपने पति का हाथ थामकर अपने कमरे के अंदर चली गई। वो एक यादगार दिन बन गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।